दोस्तों आज हम भाज्य संख्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले भाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है वो एक से तो विभाजित होती है, ठीक है। एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं और वो संख्या स्वयं से भी विभाजित होगी। उदाहरण से हम समझना चाहेंगे इसको कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 10, ठीक है। एक संख्या है 10 को हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है? तो सबसे पहली कंडीशन है 10 में 1 से भाग देंगे, 1 दहम्मा 10 कट गया। 10 में कह रहा है स्वयं से, इधर अन्य होगा, अन्य एक संख्या। 10 में हम 10 से भाग देंगे तो 10 एक कम 10 पूरी तरह से कट गया। आप देख रहे हैं 10 में हमने 1 से भाग दिया, पूरी तरह से कट गया। 10 में 10 से भाग दिया, 10 एक कम 10 पूरी तरह से कट गया। और अब बात आती है किसी अन्य संख्या से, तो हम 10 में 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 1 के बाद आती है 2। 2 से हम चेक करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 पंचे 10। इसका मतलब ये है कि 10, ये जो 10 संख्या थी ये 1 से भी विभाजित हो गई, स्वयं से भी विभाजित हो गई और एक किसी अन्य संख्या से विभाजित हो गई। तो इसने भाज्य होने की जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, पूरा कर लिया। तो ऐसी ही संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा किसी अन्य एक और संख्या से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। उदाहरण लेते हैं अब भाज्य संख्याओं की। उदाहरण हम तो भाज्य संख्याओं के उदाहरण आप 4, 6, 8, 9। एक चीज़ आप इसमें और नोट कर लीजिए कि इसमें सम और विषम जैसी कोई भी बात नहीं होती है। आप देख रहे हैं 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, लेकिन 9 एक सम संख्या नहीं है। यह एक विषम संख्या है लेकिन भाज्य है। हम इसको तुरंत क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम 9 को 1 से भाग देंगे, 1 नवैया 9 कट गया। फिर 9 को स्वयं से भाग देंगे, 9 एकम 9 कट गया। फिर 9 को किसी एक अन्य संख्या से, चूँकि 9 एक विषम संख्या है इसलिए ये 2 से नहीं कटेगी, हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9 कट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो ये संख्या है 9, ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमारा हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 11 भाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 11 1 से स्वयं से कटेगी और किसी अन्य से नहीं कटेगी। 12, 14, 15,
15 1 से कटेगी, 15 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, इसलिए 15, 16, 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, 18, 19 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, 20, 21 7 से कट जाएगी, 21, 22, 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो 24, 25, ठीक है। इसी तरह से ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब एक चीज़ और आती है, प्रकार। क्या है प्रकार? इसके प्रकार, कितने प्रकार की ये भाज्य संख्या होती है? तो इसकी दो प्रकार हैं। एक है समभाज्य और एक है विषम भाज्य। समभाज्य और विषम भाज्य, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि सम अर्थात दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो अर्थात सम हो और भाज्य हो, वो समभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 10, 16 ऐसी संख्याएं, ठीक है। अब विषम भाज्य, ऐसी संख्याएं जो विषम हो, जैसे 9, 15, 21 और 25, ये क्या है? विषम भाज्य संख्याएं हैं। तो समभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से दो से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं समभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। विषम भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, ठीक है, वो विषम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये है समभाज्य और विषम भाज्य संख्या, ठीक है। अब सवाल आता है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है और सबसे छोटी समभाज्य 4 होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं भाज्य संख्याओं के ऊपर। भाज्य संख्याओं के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दूसरा पॉइंट है दो भाज्य संख्या नहीं है। दो भाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? मैंने जैसे आपको पहले डिस्कस किया था कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्वयं से और किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दो के केस में दो एक से विभाजित हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी, लेकिन और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए दो जो है वो एक भाज्य संख्या नहीं है। अब कुछ समभाज्य संख्याएं और विषम भाज्य संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं।
तो समभाज्य संख्याएं जैसे हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो केवल सम संख्याओं से ही विभाजित होती हैं समभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अर्थात ऐसी संख्याएं जो सम भी हों और भाज्य भी हों उन्हें क्या कहते हैं? समभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है विषम भाज्य संख्याएं। तो जैसे समभाज्य संख्याएं सम संख्याओं से विभाजित होती हैं वैसे विषम भाज्य संख्या विषम संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे आपका 9, 15, 21, 25, 27, 33 और इसके आगे अनंत संख्याएं हैं जो कि विषम भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भाज्य संख्याएं केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि भाज्य संख्याएं जो है वो धनात्मक ही होंगी, नेगेटिव संख्याएं जो है वो नहीं होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमने कुछ क्लासिफाई कर दिया है 1 से लेकर 10 के बीच 4 समभाज्य संख्या। ठीक है ना। 1 से लेकर के बीच हमारे पास कुल 5 भाज्य संख्या होती हैं, 5 भाज्य संख्या होती हैं, लेकिन उसमें से 4 समभाज्य संख्या होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो 4 वो समभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4, 6, 8 और 10। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 10 के बीच केवल एक विषम भाज्य संख्या होती है और वो संख्या कौन सी है? 9। वो संख्या कौन सी है? 9 है। तो 1 से लेकर 10 संख्या के बीच 5 भाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें 4 समभाज्य संख्या होती है और एक विषम भाज्य संख्या होती है। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हमें सवाल आता है कि हमसे पूछ लेता है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है ना। लगातार n सम संख्याओं का औसत, तो इसका एक फार्मूला होता है n+2/2। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास लगातार सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है। ठीक है। हमें इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे हम? इसका औसत निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या है? n+2/2। यही आपका सूत्र है। यहाँ पर n क्या है? n ये संख्या है जो सबसे लास्ट में होती है। n बराबर, यहाँ पे इस सवाल में n बराबर क्या है? 16। यहाँ n बराबर क्या है? 16। n का मान क्या है? 16। अब हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें औसत मिल जाएगा। n बराबर 16/2/2। 16 में 2 जोड़ा 18, 18/2 बराबर 9। ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 का जो एवरेज आया, औसत आया, वो कौन सी संख्या हुई? 9। ठीक। और लास्ट में 1 से 100 तक 49 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 49 भाज्य संख्याएं होती हैं। इसको कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, आप उसको लिखिए। ठीक है ना। तो हम आपको 1 से लेकर 100 तक जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो रही होंगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्याएं क्या हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है, उनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है।